हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें फ्रैक्शंस क्यों चाहिए? जब हम नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, जैसे कि एक एप्पल, एक बनाना, 2 टेबल्स। मान लीजिए हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा और उस पिज़्ज़ा में से आधा पिज़्ज़ा आई एट, तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने एक पिज़्ज़ा खा लिया? नहीं। क्या मैं कहूँगा कि मैंने 0 पिज़्ज़ा खाया है? वो भी सही नहीं है। तो हम वहाँ पे कहेंगे कि हमने आधा पिज़्ज़ा खाया है, यानी कि 1/2 ऑफ अ पिज़्ज़ा, यानी कि हाफ ऑफ अ पिज़्ज़ा मैंने खाया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें फ्रैक्शंस क्यों चाहिए। वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है अश्वनी और आज हम सीखते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। So fraction is a way of representing a part of a whole. तो इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज मान लीजिए मेरे पास में एक पिज्जा है होल, तो उसका एक पार्ट, सपोज ये पिज्जा के 3 स्लाइसेस है, मैं 3 स्लाइसेस कर देता हूँ और मुझे इसमें से एक स्लाइस ये वाला मिल गया। सो एक पार्ट मुझे स्लाइस पिज्जा का स्लाइस मिल गया, तो मैं इस एक पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 1/3 इन फ्रैक्शंस, मैं इसको फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करूंगा। ओके। सेकंड चीज हमारी डेफिनेशन में है कि और अ ग्रुप ऑफ इक्वल पार्ट्स। ग्रुप ऑफ इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हुआ? तो मान लीजिए मेरे पास में 3 पिज्जा हैं, 1, 2 और ये 3। इन 3 पिज्जा में से मुझे ये पिज्जा नंबर 1, पिज्जा नंबर 2, पिज्जा नंबर 3, इन 3 पिज्जा में से मुझे एक पिज्जा मिला है, यानी कि ये वाला पिज्जा मुझे मिल गया है। तो मैं क्या लिखूंगा कि मुझे 3 में से एक पिज्जा मिल गया है। तो हमने जाना फ्रैक्शंस क्या है। इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। अगर हमारे पास एक ही चीज है तो उसमें से कितना पार्ट मिला है, या फिर और अ ग्रुप ऑफ इक्वल पार्ट्स, या फिर अगर मेरे पास में ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इसमें मेरे पास में 3 पिज्जा हैं, तो उसमें से मेरे को कितना पोर्शन मिला है। यहाँ पर एक समझने वाली चीज ये भी है कि इक्वल पार्ट्स की बात हम कर रहे हैं। इक्वल पार्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम समझते हैं एक दूसरी स्लाइड में। सपोज मैंने कहा कि मेरे पास में एक पिज्जा है, तो ये इक्वल पार्ट्स हमेशा इक्वल होना चाहिए, पार्ट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, तभी हम फ्रैक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जांपल में ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। मान लीजिए ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, राइट। अब मान मान के चलते हैं कि मेरे पास में एक पिज्जा है और उसके अंदर स्लाइसेस इक्वल नहीं है। जैसे कि मैंने इसको कट करा, यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा और यहाँ पे मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये वाला हिस्सा इस हिस्से के इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते, मान लीजिए मुझे ये वाला स्लाइस मिल गया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि टोटल स्लाइस कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कि मुझे 1/6 मिला है। नो, क्योंकि ये इसमें ये इक्वल इसके इक्वल नहीं है, हमेशा इक्वल होने चाहिए। दूसरे एग्जांपल में हमने क्या कहा था? ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे सपोज मान लीजिए ये एक मेरे पास में पिज्जा है, दूसरा मेरे पास में पिज्जा है, एक ये तीसरा मेरे पास में पिज्जा है। अब ये इक्वल साइजेस है, दे आर इक्वल। तो उसमें से अगर मुझे मुझे एक मिल जाता है ये पूरा, तो मैं कहूंगा कि 1/3 मुझे मिल गया। ओके। लेकिन अगर मान लीजिए ये इक्वल नहीं है, सपोज ये एक पिज्जा इस साइज का है, दूसरा इस साइज का है, तीसरा मेरा इस साइज का है, अब मैं कहूँ कि मुझे ये मिल गया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे 1/3 मिला है। नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज इनका साइज इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल इन साइज, बट हेयर वी हैव इक्वल साइज, वी हैव इक्वल साइज। सो हमारी डेफिनेशन में इक्वल पार्ट्स होना बहुत जरूरी है, फ्रैक्शंस में इक्वल पार्ट्स होना बहुत जरूरी है। अब फ्रैक्शंस के अंदर नेक्स्ट चीज है कि जो हमने यहाँ पर ये 1/3 बोला है, इसके अंदर
कोई भी जो हमारे पास में फ्रैक्शन है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शंस को, फ्रैक्शंस के अंदर एक हमारा न्यूमरेटर होता है, एक हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर, एक हमारा न्यूमरेटर होता है। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो हमारा ये एक जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो जैसे हमारे एग्जांपल में देखते हैं हम कि हमने कहा कि हमारे पास में एक पिज्जा है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। जब हम कहते हैं इक्वल पार्ट्स और उसमें से मुझे कितना मिला, मुझे मेरे पास में एक स्लाइस मुझे ये वाली मिली, तो मैं कहूंगा कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज 3, तो दैट विल गो इनटू द डिनोमिनेटर। और मेरे पास में कितना मिला मुझे, सो मुझे मिला 1 स्लाइस। सो मैं इस जो ये वाला स्लाइस है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 1/3।